हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम भारत का भूगोल के भौगोलिक परिचय विस्तार देखेंगे। तो इसका पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ, मतलब एक पार्ट में बना चुका हूँ। यह है इसका दूसरा पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि शिपकिला दर्रा किस राज्य में है जिसके माध्यम से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। तो शिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि बुर्जिला दर्रा किसे जोड़ता है। ऑप्शन है जम्मू को कश्मीर से, श्रीनगर को गिलगित से, लेह को श्रीनगर से या फिर मनाली को लेह से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीनगर को गिलगित से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि काराकोरम दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, नेपाल, चीन या पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीन से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। ऑप्शन है गंगोत्री, जेमू, हिस्पर या फिर सियाचिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सबसे बड़ा हिमनद जो है भारत का वो है सियाचिन। अगला क्वेश्चन है कि मरखा घाटी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है। ऑप्शन है लेह को कारगिल से, मनाली को लेह से, श्रीनगर को लेह से या फिर कश्मीर घाटी को जम्मू से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीनगर को लेह से। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मालाबार तट, उत्कल तट, कोरोमंडल तट और कोंकण तट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोंकण तट। अगला क्वेश्चन है कि केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कोंकण तट, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट या फिर मालाबार तट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है उत्तरी सरकार, उत्कल तट, कोरोमंडल तट या फिर कोंकण तट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, न्यू मूर द्वीप, अंडमान द्वीप समूह या फिर श्री हरिकोटा द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंडमान द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है कि श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है जहाँ से इसरो के उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। ऑप्शन है चिल्का झील के पास, पुलिकट झील के पास, वेम्बनाथ झील के पास या फिर लोकटक झील के पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुलिकट झील के पास। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा और तापी नदियाँ किस सागर में गिरती हैं और किस प्रकार के तट का निर्माण करती हैं। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर, हिंद महासागर या फिर अरब सागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरब सागर ज्वारंद मुख। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन है उत्तरी मैदान, हिमालय क्षेत्र, दक्कन ट्रैप क्षेत्र या फिर पूर्वी तट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्कन ट्रैप क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मैदानी भागों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है खादर, तराई, बांगर या भाबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बांगर। अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस तट पर स्थित है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है जिस ये जो चिल्का झील है। तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है और ये किस तट पर स्थित है। ऑप्शन है मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर उत्कल तट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्कल तट। अगला क्वेश्चन है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, कलसूबाई या फिर गुरु शिखर। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो है वो है हमारी गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है कि काराकोरम दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख या फिर पीर पंजाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काराकोरम। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, कवरत्ती, सिलवासा या फिर दमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। अगला क्वेश्चन है कि वह भारतीय राज्य जिसकी सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल या मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल की लगती है। अगला क्वेश्चन है कि डंकन पास किनके बीच स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार या फिर दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी किस हिमालय श्रेणी को पार करके भारत के मैदानों में प्रवेश करती है। ऑप्शन है महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिवालिक हिमालय, हरिद्वार के पास, हरिद्वार ऋषिकेश के पास। अगला क्वेश्चन है कि पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच स्थित है। ऑप्शन है नीलगिरी और कार्डमम, नीलगिरी और अन्नामलाई, अन्नामलाई और कार्डमम या फिर नल्लामलाई और जवादी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीलगिरी और अन्नामलाई। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है माउंट हैरियट, माउंट डियावोलो, माउंट थुलियर या फिर सैडल पीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सैडल पीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक मैग्नीज किस शैल क्रम में पाया जाता है। ऑप्शन है कुड़प्पा, विदयन, धारवाड़ या फिर गोंडवाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धारवाड़। अगला क्वेश्चन है कि अक्साई चीन किस क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन है नेपाल, भूटान, लद्दाख या सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख का। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम से होकर गुजरने वाला दर्रा कौन सा है। ऑप्शन है शिवकिला, जोजिला, ज़ैलेबला या फिर माना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ज़ैलेबला। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा और तापी नदी किस ओर बहती हैं। ऑप्शन है पूर्व, उत्तर, दक्षिण या पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है अन्नाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, गुरु शिखर या फिर कलसू बाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डोडा बेट्टा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता या फिर विशाखापट्टनम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो नर्मदा नदी का स्रोत भी है। ऑप्शन है गुरु शिखर, धूपगढ़, अमरकंटक या फिर कलसूबाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है केबुल लामजाओ। और एक किस झील पर है। ऑप्शन है लोकटक झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या फिर कोलेरू झील। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोकटक झील। कहाँ है? मणिपुर में। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है। ऑप्शन है पुलिकट झील, कोलेरू झील, वेमनाथ झील या फिर चिल्का झील। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चिल्का झील, उड़ीसा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस भारत के भौगोलिक परिचय विस्तार के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।